हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के और कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं लाइफ के हवाले से। तो मैंने कहा आज इस अपनी इस पहली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ टॉपिक्स हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं और सोसाइटी में उनसे रिलेटेड जो मसले हैं बहुत वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं। तो उनके कुछ सॉल्यूशंस हैं मेरे पास, उनकी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पेरेंटिंग। कि पेरेंटिंग अगर अच्छी हो तो उसके इफेक्ट्स बच्चे में अच्छे इफेक्ट्स जाते हैं और आगे वो बच्चे किस तरह सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं वो भी अच्छे तरीके से। और दूसरी तरफ एक पेरेंटिंग वो है जो कि खराब पेरेंटिंग है और उसके इफेक्ट्स बच्चों में क्या जाते हैं और वो फिर सोसाइटी को किस तरह से बुरे तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये आ जाती है कि पेरेंटिंग सही कैसे हो। पेरेंटिंग का सही होना इस बात पर डिपेंड करता है कि वालिदैन मियाँ बीवी का जो ताल्लुक है वो कैसा है। तो अगर तो मियाँ बीवी का ताल्लुक बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उस बॉन्ड की वजह से वो अपनी औलाद को भी अच्छे तरबियत कर सकेंगे। तो पहली चीज मियाँ बीवी का खुद का ताल्लुक अच्छा हो ताकि वो जब पेरेंट बने तो अपने औलाद को वो अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें। माँ बाप की जो तरबियत की जाती है वो फिर अपने औलाद को उसका अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। और जब एक औलाद अच्छे लविंग एनवायरनमेंट में, ओपन टू डिस्कशन एनवायरनमेंट में, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में जब वो तरबियत होती है, उनकी ज़हनो नशोनुमा उनके वालिदैन करते हैं, सोचने समझने की सलाहियत को अच्छे से अच्छे से बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चे सवाल पूछते हैं वालिदैन से तो उसको ना कि ये समझ जाए कि बदतमीजी कर रहे हैं, वो उसकी सिचुएशन को समझते हैं और आगे इस तरह उनकी जिंदगी को आगे लेके चलते हैं वालिदैन अच्छी पेरेंटिंग के साथ। तो इसी तरह के बच्चों को फिर आपने देखा होगा कि वो अपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, सवाल करने की उनके अंदर सलाहियत होती है, कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको पता होता है कि मेरे पीछे मेरे वालिदैन मौजूद हैं कि अगर मैं कहीं गलती भी करूंगा तो लानता नहीं होगी, तंज नहीं होगा, जलील नहीं किया जाएगा। और अगर डांट भी रहे हैं तो उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि मेरे माँ बाप हैं अच्छे के लिए ही समझा रहे हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज होता है जिससे आप देखते हैं कि बच्चे फिर अपने एकेडमिक्स में, अपने स्पोर्ट्स में, अपने पर्सनल, अपने दोस्तों की सेटिंग में एक सोसाइटी में एज अच्छा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं छोटी उम्र से ही। और जाहिर है जब वो बच्चे बड़े होते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, अपनी अपनी फील्ड्स में अपने अपने एक्सपर्टीज में बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट करते नजर आएंगे। ना सिर्फ अपनी एक्सपर्टीज में, माशरे के लिए भी वो लोग बहुत इज्जत से देखे जाते हैं क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी होती है, उनकी तरबियत बहुत अच्छी की गई होती है, उनका इखलाक पे काम किया गया होता है, उनकी एजुकेशन के ऊपर काम किया गया होता है। एक वालिदैन के ज़हन में एक विजन होता है औलाद के लिए जो कि फिर आपको आने वाले टाइम में नजर आता है। ये एक तरह की पेरेंटिंग है। दूसरी तरह की पेरेंटिंग ये है कि अगेन सबसे पहले इम्पोर्टेंट हिस्सा था कि माँ बाप का, मियाँ बीवी का ताल्लुक अच्छा हो ताकि जब उनके औलाद हो तो वो अच्छी तरबियत कर सके। दूसरे हिस्से में जो बात आती है वो है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक ही अच्छा नहीं है, हस्बैंड की तरफ से कुछ मसले मसाइल हैं या बीवी की तरफ से कुछ मसले मसाइल हैं, आपस में इज्जत का ताल्लुक भी नहीं है, मोहब्बत का ताल्लुक भी नहीं है, और औलाद है। फिर ज़ाहिर है वो औलाद जब अपने मियाँ बीवी, अपने माँ बाप को लड़ते हुए देख रहा है, परेशानी में देख रहा है, सवाल करने की इजाजत नहीं, मियाँ बीवी के अंदर आपस में मोहब्बत नहीं है, हर वक्त चिक चिक पक पक, जो पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी में भी क्या ही बात करें, सब जगह यही हाल हो चुका है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक जब घटिया होता है तो उसके बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट बच्चे पर आते हैं। उस बच्चे के साथ क्या होता है कि वो सहम जाता है, डर, अपने वालिदैन से ही डरा डरा रहता है। जब बच्चे को ये डर होगा कि मेरे वालिदैन से अगर मैं कुछ बात करूंगा तो वो एकदम चीख
चीखना चिल्लाना, बदतमीजी करना, उसकी बात को रद्द कर देना, मजाक उड़ाना, तंज करना, जलील करना दो लोगों के सामने, वालिदैन की तरफ से उसको बच्चे को कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है कोई, तो अब आप सोचें इस जहनियत का बंदा जिसके घर का माहौल ऐसा है तो वो स्कूल में क्या परफॉर्म करेगा। वो एंटी सोशल होगा, एकेडमिक्स उसके खराब होंगे, स्पोर्ट्स आप छोड़ ही दें, सोचने समझने की सलाहियत खत्म, और डरे डरे सहमे सहमे से रहना। और यही जब बच्चे सोसाइटी में आगे ग्रो बढ़ते हैं तो मेजर मतलब ज्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो मे बी आज के दौर में अगर जिस तरह दिखाए तो वो ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं, नशे कर रहे हैं, पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, सोचने समझने की सलाहियत नहीं। और जब ये एडल्ट्स बनते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो आपके उनको आप देख सकते होंगे कि उनके चाल ढाल, बात करने का तरीका, जहालत, बदतमीजी सब नजर आएगा आपको। तो ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं खुद देख के भी परेशान होता हूँ। मुझे कुछ अल्लाह ने दुनिया दिखाई, वहां जाके पेरेंटिंग के मामला देखे कितना काम किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो यंग पेरेंट्स हैं वो खुद कितने ज्यादा इसकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं कि हमें एक बेटर पेरेंट बनना है, बच्चों के साथ एक अच्छा ताल्लुक रखना है, ऐसा ताल्लुक रखना है कि एटलीस्ट वो हमसे बात कर सकें, घबराए नहीं, उनको ये एतमाद हो गए पेरेंट्स हाँ हमारे मौजूद हैं, ना कि ऐसा पेरेंट बनना कि बच्चे बाप से भागें। अच्छा होता ये है कि जब तक यंग पेरेंट्स जब होते हैं तो वो अपने बच्चों को दबाना, जलील करना, जब तक यंग है तब तक तो उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि क्या कर रहे हो अपनी औलाद के साथ। लेकिन जब यही औलाद जब वालिदैन के साथ अच्छे से बचपन से कनेक्ट नहीं कर पाती, भरम में रखे होते हैं, बदतमीजी के होते हैं, बच्चे है, वो मासूम है, वो साइड में हो जाएगा। लेकिन जब वही बच्चा जब बड़ा होता है और वालिदैन बूढ़े होते हैं तो वालिदैन एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, प्यार मोहब्बत से बात करें, इज्जत दें, तो वो पॉसिबल होता ही नहीं है। जब एक टाइम था बच्चों के साथ वालिदैन ने मेहनत करनी थी ताल्लुक बनाने के लिए, तब आपने नहीं किया, आपने जलील किया। अब जब वो बच्चा बड़ा हो गया है, खुद मुख्तार हो गया है, बाहर जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, देख रहा है, कमा रहा है, जब वो उसकी ये नीड्स खुद पूरी कर रहा है वो, तो वो मोहब्बत वाला जो ताल्लुक होता है वालिदैन का वो नहीं होता। जब बचपन से ही नहीं किया गया तो बड़ा होके क्या आपको मोहब्बत देगा। तब वालिदैन या तो समझ जाते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने एक बुरा रवैया रखा, और वो उसको फिर अच्छे इखलाक से उसके साथ बैठाने की मेहनत करते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये नहीं हो पाता, और माँ बच्चों का, वालिदैन का और बच्चों का ताल्लुक वो फासला बढ़ता चला जाता है। और फिर आप देखते हैं कि वालिदैन शिकायत कर रहे होते हैं, देखो बच्चे बदतमीज हो गए हैं, बात नहीं करते हमसे, बैठते नहीं है। तो ये चीजें दोनों तरफ से होती हैं कि जब बच्चा छोटा है तो वालिदैन उसको प्यार, मोहब्बत, इज्जत के साथ डील करे। ये वक्त के साथ आपके पास वापस आएंगे, बच्चा भागेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने रवैया ये रखा हुआ है कि वो लान तान करो, जब मिले जलील हो रहे हैं, तो वो बच्चा भागता है, भागेगा। बहुत सैड रियलिटी है। और मेरी बस उम्मीद ये है कि जो भी यंग पेरेंट्स हैं, जो यंग पेरेंट्स बनने वाले हैं, या जो शादीशुदा कपल हैं जो फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना ताल्लुक, मियां बीवी अपना ताल्लुक ठीक करें। ठीक कैसे करें? आप इस्लाम की टीचिंग्स को सामने रखते हुए अपने शादीशुदा जो जिंदगी है उसको बेहतर करें, और जब वो बेहतर हो तो आप इतनी अच्छी पोजीशन में होंगे अपने बच्चों की तरबियत करने के लिए कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें, उनके साथ मोहब्बत से पेश आए, उनको इज्जत दें, उनको इतना कॉन्फिडेंस में लें कि जब आप उनको डांटें तो बच्चों को पता हो कि मेरे वालिदैन मेरी बेहतरी के लिए बोल रहे हैं। तो अगर ऐसी सोसाइटी, जैसा कल्चर हमारे घरों में मौजूद होगा, तो यही बच्चे बड़े होंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कोई स्पोर्ट्समैन बनेगा, कोई मेडिकल फील्ड में जाएगा, कोई कुछ भी करेगा, कोई किसी फील्ड में काम करे। ये लोग अच्छे इंडिविजुअल्स बनेंगे, हमारे घर अच्छे होंगे, हमारी डोमेस्टिक लाइफ अच्छी होगी, हमारी सोसाइटी ग्रो करेगी। तो ये सिर्फ ये बात नहीं है कि बस बच्चे की हद तक ये महदूद है, बच्चे की तबीयत अच्छी हो गई, नहीं। ऐसे सोसाइटी एक बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा हमें 30-40 साल में, 25-30 साल में, एक जनरेशन के बाद ही आप देखेंगे हमारी डोमेस्टिक लाइफ इंप्रूव हुई होगी, माँ बाप का अच्छा ताल्लुक होगा, उसका इफेक्ट बच्चों में नजर आएगा। वही बच्चे आगे जाके मुल्क को, कौम
کے لیے جب کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں اکانومی